Hey guys, my name is Jitesh. So in today's video, I am going to teach you how to write the perfect body paragraph in IELTS Writing Task 2. तो दोस्तों IELTS Writing Task 2 में एक perfect body paragraph कैसे लिखते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो इसलिए दोस्तों make sure that you stick till the very end of this video in order to fully understand what I am about to teach you. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों if you are new to this channel then make sure आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. So guys, in this video, I am going to teach you the best body paragraph structures for IELTS Writing Task 2. So guys, what we are going to do specifically in today's video is, firstly, I am going to explain all the 7 essay types to you. Detail में explain नहीं करने वाला दोस्तों, brief में बता दूंगा आपको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. Then I am going to show you how to write a single idea paragraph. Then I will teach you how to write a double idea paragraph, and at the end of this video I will also give you some time for doing some solo practice as well. So starting with the 7 essay types guys. So guys, at number 1 we have double question essay type. Then at number 2 we have agree disagree, to what extent. Then at number 3 we have discuss both views. Then discuss both views plus give your opinion. Then problems and solutions. Then advantages and disadvantages. And lastly at number 7 we have advantages and disadvantages plus give your opinion. तो दोस्तों फर्स्ट 4 ऐसे टाइप्स में आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद 2 सिंगल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. एंड दोस्तों जो लास्ट के 3 ऐसे टाइप्स हैं इनमें आपको हमेशा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद 2 डबल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस लिखा गया है, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. मतलब कि दोस्तों यहाँ पे प्लूरल में लिखा गया है, इसलिए हमें कम से कम 2 प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना पड़ेगा एंड 2 सॉल्यूशंस के बारे में. एंड द सेम इज द केस विद दिस ऐसे टाइप. यहाँ पे भी दोस्तों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखा गया है, ना कि सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एंड इस वाले ऐसे टाइप में भी दोस्तों यही है, इसलिए हमें इन तीनों ऐसे टाइप्स में दोस्तों 2 डबल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. तो दोस्तों सिंगल आइडिया पैराग्राफ और डबल आइडिया पैराग्राफ होते क्या है, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं अब. So starting with the single idea paragraph structure guys. तो दोस्तों सिंगल आइडिया पैराग्राफ्स का मतलब होता है एज द नेम सजेस्ट्स ऐसे पैराग्राफ्स जिनमें आप सिर्फ एक ही आइडिया के बारे में मेंशन करते हो. लेकिन दोस्तों इन पैराग्राफ्स को लिखने का एक ऑर्डर होता है. ये ऑर्डर क्या होता है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. So guys, the sentence order is, your first sentence is always going to be your opening sentence in which you will introduce the idea. Your second and third sentences are going to be your reason sentences in which you will explain your idea. And your fourth and fifth sentences are going to be your evidence sentences in which you will give examples of your idea. And your last sentence is going to be your closing sentence in which you will refer back to your original idea. तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा एक सिंगल आइडिया पैराग्राफ का एग्जाम्पल है. एंड दोस्तों इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है, स्टडिंग ऑनलाइन इज मच मोर कन्वीनियंट देन अटेंडिंग कैंपस, ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन है, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है. एंड इसी स्टेटमेंट के ऊपर हमारा आगे का पूरा पैराग्राफ होने वाला है. तो दोस्तों हमारी जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स है ये हमारी रीजन स्टेटमेंट्स है. इनमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने फर्स्ट आइडिया को. सो इसमें मैंने लिखा है दोस्तों, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू लीव देयर होम्स टू लिसन टू लेक्चर्स और पार्टिसिपेट इन ट्यूटोरियल्स. दे कैन इवन इंटरेक्ट विद फेलो पीयर्स जस्ट बाय यूजिंग देयर लैपटॉप्स. इसके बाद दोस्तों हमारी एग्जाम्पल वाली लाइन आएगी. फॉर एग्जाम्पल, while online courses used to target working professionals who couldn't attend class, they now target everyone because universities have realized that people are time poor. इसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट आ जाती है, हमारी लास्ट लाइन आ जाती है जो कि हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट है. इन शॉर्ट, because of the enormous time savings that online courses allow, people prefer it rather than face-to-face classes. So basically दोस्तों हमने इसमें क्या किया, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट. इसके बाद हमारी 2 स्टेटमेंट्स आ गई रीज़न वाली स्टेटमेंट जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आइडिया को. इसके बाद दोस्तों हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें हम अपने आइडिया को एग्जाम्पल देके और अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. एंड लास्टली दोस्तों हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें हम दोबारा से अपने फर्स्ट आइडिया को रेफर कर रहे हैं. तो दोस्तों आपको सारे सिंगल आइडिया वाले पैराग्राफ्स में इसी सेम स्ट्रक्चर का यूज करना है. So now it's your turn guys. I want you to pause the video and write an essay on your own using the method that I've just taught you. तो दोस्तों आपका ऐसे टाइप यहाँ पे होने वाला है डिस्कस बोथ व्यूज वाला. आपका प्रॉम्प्ट है, सम पीपल बिलीव दैट स्टडिंग ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव देन स्टडिंग ऑन कैंपस while others disagree. Discuss both views.
आपका मेथड दोस्तों वही सेम रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दोस्तों अगर आपको नहीं लिखना आता तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। सो एनीवेज गाइज, अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद आपको 2 सिंगल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने हैं। सिंगल आइडिया पैराग्राफ्स का दोस्तों आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको ओपनिंग लाइन लिखनी है, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके बाद रीजन स्टेटमेंट, उसके बाद एविडेंस स्टेटमेंट एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट। अपने 2 सिंगल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में अपनी एंडिंग में कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। सो कमिंग टू द डबल आइडिया पैराग्राफ स्ट्रक्चर गाइज। दोस्तों डबल आइडिया पैराग्राफ्स का मतलब होता है, एज द नेम सजेस्ट, ऐसे पैराग्राफ्स जिनमें आप 2 आइडियाज के बारे में मेंशन करते हो। लेकिन दोस्तों इन पैराग्राफ्स को लिखने का एक ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर क्या होता है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। The sentence order of double idea paragraphs is, in your first sentence you always have to introduce both of your ideas. For example, अगर आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला ऐसे टाइप है तो दोस्तों आपको अपने दोनों एडवांटेजेस को इंट्रोड्यूस करना है अपने फर्स्ट सेंटेंस में। देन इन योर सेकेंड सेंटेंस यू हैव टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट आइडिया, जो कि इस केस में आपका होगा एडवांटेज नंबर 1। देन इन योर थर्ड सेंटेंस यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ योर फर्स्ट आइडिया, जो कि आपका एविडेंस सेंटेंस होगा। Then in your fourth sentence you have to explain your second idea, which is going to be your advantage number 2. Then in the fifth sentence you have to give example of this second idea, which is going to be your evidence sentence number 2. Then lastly you have to refer back to the first 2 ideas, which is going to be your closing sentence. तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा एक डबल आइडिया पैराग्राफ का एग्जाम्पल है। एंड दोस्तों इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है, There are 2 primary reasons why studying online is more advantageous than attending classes on campus. ये दोस्तों हमारी इंट्रोडक्शन लाइन है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, एंड इसी सेंटेंस के ऊपर हमारा आगे का पूरा पैराग्राफ होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, फर्स्टली इट इज़ फार मोर कन्वीनियंट, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू अटेंड अ लेक्चर और ट्यूटोरियल। ये इस लाइन में दोस्तों हम अपने फर्स्ट आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम अपने फर्स्ट आइडिया का एग्जाम्पल देंगे। So, for example, students can simply log into their university's websites to study. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन में हम अपने सेकंड आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो सेकेंडली ऑनलाइन लर्निंग इज मच मोर इफेक्टिव। इसकी नेक्स्ट लाइन में दोस्तों हम अपने सेकंड आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे। सो इंडीड ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन इफेक्टिवनेस सिंस द लेट 1990s। एंड इसके अगले लाइन में हम अपने सेकंड आइडिया का एग्जाम्पल देंगे। One research article suggests that it now supersedes face-to-face learning by 16%. एंड लास्ट में दोस्तों हम अपना क्लोजिंग सेंटेंस लिखेंगे, जिससे हम अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे। सो ओवरऑल ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन ऑन कैंपस लर्निंग बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस एंड इफेक्टिवनेस। सो बेसिकली दोस्तों हमने इसमें क्या करा है, सबसे पहले हमने अपने पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करा, देन हमने अपने फर्स्ट आइडिया को एक्सप्लेन करा, देन हमने अपने फर्स्ट आइडिया का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद हमने अपने सेकंड आइडिया को इंट्रोड्यूस करा, फिर हमने सेकंड आइडिया को एक्सप्लेन करा, फिर सेकंड आइडिया का हमने एग्जाम्पल दिया, एंड लास्ट में हमने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करने के लिए एक क्लोजिंग लाइन लिखी। इसी सेम पैटर्न का दोस्तों, इसी सेम स्ट्रक्चर का आपको हर एक डबल आइडिया पैराग्राफ में यूज करना है। सो नाउ इट्स योर टर्न गाइज। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो अगेन एंड राइट अनदर एसे ऑन योर ओन यूजिंग द मेथड दैट आई जस्ट टॉट यू। तो इस केस में दोस्तों आपका ऐसे टाइप होने वाला है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला। आपका प्रॉम्प्ट है, सम पीपल बिलीव दैट स्टडिंग ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव देन स्टडिंग ऑन कैंपस व्हाइल अदर्स डिसएग्री। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। आपका मेथड वही सेम रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपको 2 डबल आइडिया पैराग्राफ्स लिखने हैं, एंड लास्ट में कंक्लूजन पैराग्राफ। आपके डबल आइडिया पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपको अपने दोनों आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको फर्स्ट आइडिया को एक्सप्लेन करना है, उसकी अगले लाइन में आपको फर्स्ट आइडिया का एग्जाम्पल देना है, उसके बाद आपको अपने सेकंड आइडिया को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सेकंड आइडिया का एग्जाम्पल देना है, एंड लास्ट में आपको लास्ट लाइन में अपने पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करना है, अपनी क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। तो दोस्तों आप अपना ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके ऐसे को देख के मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, या फिर इस ऐसे के बेस पे आपको क्या बैंड स्कोर मिलेगा। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.